तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लॉगरिथम आज हम चालू करते हैं। तो लॉग का बेसिक्स जो होगा वो जो क्लास 8, 9, 10 वाले कर सकते हैं उतना लॉगरिथम आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम हम एंटी लॉग तक पढ़ेंगे, उससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उससे आगे मतलब कह सकते हो कि फिर एडवांस लेवल का आ जाएगा जो अभी ना आपको समझ आ रहा है ना मेरे को समझ आएगा। ठीक है, तो मैं भी ऐसा कुछ हूँ नहीं कि मेरे से सब लॉगरिथम के सवाल बन जाएंगे, ऐसा मैं भी नहीं हूँ। लॉगरिथम बहुत वास्ट चीज़ है। ये लॉगरिथम फिर एलजेब्रा आप सबको लगता होगा क्या x² + y² ये सब प्लान नहीं बना। एलजेब्रा का अगर आपने असली सवाल देखा ना वो बहुत कम लोग से बनेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज लॉगरिथम। तो बेसिक्स क्लास रहेगी आज लॉगरिथम की। अगर अच्छा लगा तो पार्ट 2 कमेंट करना। ऑफकोर्स ये लॉगरिथम का फिर मैं स्टैंडर्ड वर्जन ही डालूंगा। ठीक है, तो लॉगरिथम समझते हैं। लॉगरिथम का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि log ऑफ x बेस y, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि x की पावर अल्फ़ा इक्वल टू y, तो अल्फ़ा क्या है बताओ। जो अल्फ़ा होगा वही इसकी वैल्यू। नहीं समझ आएगा पता। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ कि log बेस 2 की पावर 1024 है ना, ये होता ना भाई। हाँ, तो आप बताओ 2 की पावर जो बेस है उसकी क्या पावर डालूँ जो 1024 है। हमको पता है 2 की पावर 10 होता है, तो आंसर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, चलो तो बेसिक ये क्लियर होगा कि हाँ कैसे किसको हम लॉग कहते हैं। हाँ सर, अगर मैं कहूँ कि लॉग ई बेस ई इक्वल टू क्या होगा बताओ। सिंपल सा, ई की पावर 1 रखोगे तभी तो ई की वैल्यू आएगी, तो आंसर क्या हो गया इसका 1 हो गया, है ना। जब बेस और ये दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, इक्वल, है ना। बात समझ आई। और अगर मैं कहूँ कि लॉग ई की पावर 1, ई की पावर मतलब ई बेस 1, तो हम क्या लिखेंगे, क्या ई की पावर रखूँ जो 1 आ जाए तो 0, है ना। ई कुछ भी है, कोई भी नंबर है, ई की पावर 0 रख दोगे तो हमेशा 1 आएगी। वो बात अलग है कि 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 की पावर 0, है ना, तो वो कुछ नेग्लिजिबल चीज़ आ जाती है। ठीक है, ई 1 है तो इसके 2 आंसर होंगे, एक 1 एक 0। ठीक है, तो अब बात करते हैं असली लॉग की। अभी तक तो हम क्या हल्की फुल्की की बात करते हैं। अब मैंने ना आपने देखा होगा कि लॉग में कुछ टर्म यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इसको आप बाद में छाप लीजिएगा। ई की वैल्यू क्या होती है 2.72, ओके। और 1/e की वैल्यू क्या होती है, 1/e की वैल्यू क्या होती है 0.368। फिर पाई की वैल्यू तो सबको पता है, सबको नहीं पता, मतलब हम जो मानते हैं वो क्या है 3.142857। और फिर एक और वैल्यू π² को हम अप्रॉक्स 10 मानते हैं। ठीक है, π² इक्वल टू 10 मानते हैं। तो ये टर्म्स याद रख लोगे तो आपके आधा से ज़्यादा लॉग खत्म, आधे से ज़्यादा लॉग खत्म। अब कहीं कहीं पे ना 2 तरीके के लॉग यूज़ किए जाते हैं, एक है कॉमन लॉग, एक है नेचुरल लॉग। तो समझते हैं क्या होता है दोनों में फ़र्क। ये तो समझ आ गया होगा असली में लॉग किसको कहते हैं। ये तो बच्चों को भी आता है कि लॉग क्या होता है। अब बात करते हैं कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग की। तो 2 तरह के लॉग होते हैं, कॉमन, नेचुरल। तो नेचुरल के अंदर हम ln यूज़ करते हैं, ln नहीं, ठीक है। आपने बहुत सारे मीम देखे होंगे, ln 1 0, है ना, तो ln 1 ज़्यादा 1 करता है तो 0 हो जाता है। देखते हैं इस साल ln 1 होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कॉमन लॉग की। तो कॉमन लॉग होता है जैसे कि लॉग, मैंने कहा लॉग अल्फ़ा, तो यहाँ पे कुछ बेस है ही नहीं, तो हम बेस को क्या मानेंगे 10 मान देंगे, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू 10 की पावर कुछ रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो क्या देगा। ये हमेशा याद रखना इतना सा कि क्या पावर रखेंगे
उससे ना आप सब ना क्लियर होते जाओगे, ठीक है। उसे जितना क्लियर होगे ना उतना अच्छा होगा। फिर मैं कुछ और भी आपको लिखवा देता हूँ, जैसे कि log 2 की वैल्यू क्या होगी। फिर कुछ याद करने की चीज़ें, जैसे कि मेरे को भी याद नहीं रहती कई बार, तो याद कर लेना फिलहाल तो। log 3 की वैल्यू, फिर log 4 की वैल्यू, फिर log 4 की वैल्यू नहीं, log 5 की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, log 7 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू और log 1 की वैल्यू। तो क्या होती है log 1 की वैल्यू, ये तो सबको पता है, 10 की पावर 0 होगी तभी वो होगा, बताया था ना, l की पावर l बेस e1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू मेरे को खुद याद नहीं है, 0.84, इसकी वैल्यू होती है 0.7, इसकी वैल्यू होती है 0.48, इसकी वैल्यू होती है 0.3। तो इसको याद रख लोगे तो बाकी सब अपने आप बन जाएंगे, ठीक है सर। याद रखिए, आप बताओ तो क्या क्या याद रखना है, आप बता दो। हम तो एक रात पहले एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, है ना। फिर अब यहाँ पे ना हम ना लॉग के लिए एल यूज़ करते हैं। एक सेकेंड दीदी, तो लॉग की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एल एन यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉग बेस ई की पावर 5, यानी कि यहाँ पे हम एल एन 5 लिखते हैं, ठीक है, एल एन 5 लिखते हैं। और यहाँ पे अगर हमको एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो ये याद रखना कि हमको ई से मल्टीप्लाई करना होता है 2.72 से। सॉरी से उल्टा होता है यार, ये ई नहीं होता, मैंने कुछ गलत सोच लिया था, ई नहीं होता है ln 10 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो करते सब समझते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेगी, जैसे कि ln किसका, ln 1 0, ln 2 क्या हो जाएगा, ln 2 होता है 0.693, ln 3 होती है क्या, एक सेकेंड, ln 3 अच्छा याद ही नहीं करता, मैंने कुछ जो नोट्स बनाए थे ना वही मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उससे आप सबको क्लियर हो जाएगा। फिर ln e वैल्यू होती है क्या 1, ln 10 की वैल्यू होती है 2.303। बाकी सब भूल भी जाओगे, इसको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको एलन दिया है तो एलन को कन्वर्ट करना है लॉग में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे। मैंने गलती से ये बोल दिया था, ये नहीं, इससे मल्टीप्लाई करना होता है 2.303, समझ आया। अब कुछ आइडेंटिटीज़ है लॉग की, वो याद रखो। कौन सी आइडेंटिटी है सर बताओ, आप कुछ बोलो हम रख लेंगे, है ना। प्रूफ करना, ठीक है, घर पे बैठ के सब कुछ प्रूफ करो कि मैंने जो बोला है वो सही है कि नहीं, ये भी प्रूफ करनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ है, जैसे कि बात करते हैं लॉग ए बी की, तो वो क्या होगा, जे बी की, तो क्या होता है लॉग जे प्लस लॉग बी। चलो ठीक, लॉग जे बाय सॉरी हाँ जे बाय बी इक्वल टू लॉग जे माइनस लॉग बी, ठीक है सर। जे क्यों पुट किया, जी मेरा फेवरेट नाम है, मेरा ही नाम है जयंत, इसलिए जे पुट कर दिया ये। और ए से मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी दुश्मनी है, इसलिए 1/j की वैल्यू होती क्या है, माइनस ऑफ लॉग ए स्क्वायर। ये याद ना भी करो चलेगा, ठीक है, इस वाले से ही निकला है ये, ठीक है, इससे ही निकला है ये, सॉरी स्क्वायर नहीं होता, मैं स्क्वायर क्यों लिखा, अच्छा मेरे को लगा ये सब याद कर लेना। ये 3 आइडेंटिटीज़, 4-5 और भी होती है वो, बस जैसे कि हाँ ये याद रखो कि लॉग एक्स की पावर ए है, तो ये हो जाता है ए इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये याद रख लेना। आपका लॉग खत्म सब कुछ खत्म, लॉग खत्म। मेरा काम था बेसिक समझाना, जो आशा रखता हूँ कि समझ आ गया होगा। और एंटी लॉग जो है वो हम पार्ट 2 में करते हैं, ठीक है, मेरी मम्मी ने बुला दिया मेरे को, ठीक है। तो जितना ये समझाया है इसको पहले समझो, अगर पार्ट 2 चाहिए और एडवांस में सीखना है तो पार्ट 2 कमेंट करो, ठीक है। और एंटी लॉग भी मैं एडवांस में डालूंगा, तो जब भी आपको मन करे सीखना है एडवांस में भी तो पार्ट 2 कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन
ठीक है, सब्सक्राइब करो, पढ़ो लिखो, मौज करो।